My precious brothers and sisters and little children, I am so happy to see you all. मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और छोटे बच्चों, आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। I wish all of you a very, very happy and a blessed new year. मैं आप सबको एक मंगलमय और आनंदमय नववर्ष की शुभकामना देती हूँ। We have entered into the year 2017. हमने वर्ष 2017 में प्रवेश किया है। What a joy it is to start a new year, isn't it? और इस नए वर्ष को प्रारंभ करना कितने आनंद की बात है ना। And what the Lord will do throughout the whole year. और प्रभु जो है इस पूरे वर्ष हमारे लिए क्या करेंगे। If you read Proverbs chapter 15 verse 3, it says, अगर आप नीति वचन 15 उसका वचन 3 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. परमेश्वर की आंखें चहुओर लगी रहती हैं कि अच्छाई और बुराई को देखें। And also Psalm 34 verse 15 और वैसे ही भजन संहिता 34 वचन 15 में and 1 Peter chapter 3 verse 12, और पहला पत्रस 3 वचन 12 में both the verses say, The eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to their cry. ये दोनों ही वचन कहते हैं कि यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी दुहाई को सुनते हैं। And also Psalm 11:4 says, वैसे ही भजन संहिता 11:4 भी कहता है, God's eyes behold, his eyelids test the sons of men. Yes, my beloved ones, the Lord's eyes are looking upon every one of us. हाँ, वहाँ पर उस वचन के अनुसार परमेश्वर की आंखें जो हैं हम में से हर एक मनुष्यों पर लगी रहती हैं और हमें देख रही हैं। What a great thing to know that God's eyes will be upon us throughout the whole year. ये कितनी महान बात है कि पूरे वर्ष परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहेंगी। According to Psalm 121 verse 1 and 2, जैसा कि भजन 121 वचन 1 और 2 में लिखा है, 123 verses 1 and 3, भजन 123 1 और 3, let us lift up our eyes to the hills from where comes the help. आइए हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं जहां से हमारी सहायता आती है। David prayed a small prayer. दाऊद ने एक छोटी सी प्रार्थना की। If you read Psalm 17 verse 8, अगर आप भजन संहिता 17 उसके वचन 8 को पढ़ेंगे, he says, Lord, keep me as the apple of your eye. प्रभु मुझे अपनी आंख की पुतली के समान बचाए रख। In Psalm 91 verse 4 also, we see a beautiful thing. वैसे ही भजन संहिता 91 वचन 4 में भी एक खूबसूरत बात हम देखते हैं। Hide me under the shadow of your wings. वो कहता है मुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा ले। If you read the Bible, you go through many passages which explains this experience. अगर आप बाइबल को पढ़ें तो बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पर इस अनुभव को दोहराया गया है। You know about Abraham. आप अब्राहम के बारे में जानते He हैं। lived a close walk with the Lord. वो प्रभु के साथ बड़ी समीपी में चलता था। God's eyes were upon him all the time. परमेश्वर की आंखें उस पर हमेशा लगी हुई थीं। Do you know why? मालूम क्यों? Because he was a friend of God. क्योंकि वो परमेश्वर का एक मित्र था। If you read James 2:23, अगर आप याकूब 2 वचन 23 को पढ़ेंगे, 2 Chronicles chapter 20 verse 7, दूसरा इतिहास 20 उसके वचन 7 को पढ़ें, and Isaiah 41 verse 8, यशाया 41 वचन 8 को पढ़ें, we read over there that he was a friend of God. वहां पर हम पढ़ते हैं कि वह तो परमेश्वर का एक मित्र था, Walking with him and talking with him, जो परमेश्वर के साथ चलता उससे बातचीत करता था obeying his words, और उसके वचनों को मानता था, making him pleased with his life. अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करता था। In the same way, if you read about Moses, a man of God, वैसे ही परमेश्वर के एक और भक्त मूसा के बारे में अगर आप if पढ़ें, you read Exodus chapter 33 verse 11, अगर आप नीति वचन निर्गमन 33 वचन 17 को पढ़ेंगे, there we find that he talked to God and all the time praying in his presence. वहां हम पाते हैं कि वो हमेशा परमेश्वर से बात करता था और उसकी उपस्थिति में चलता था। He talked to God as a man will talk to his friend.
वो परमेश्वर के साथ ऐसे आमने सामने बात करता था मानो कोई मित्र अपने मित्र से करता। Because of that, the Lord was with him all the time और यही कारण है कि परमेश्वर हमेशा उसके साथ था and guided him in a beautiful way. और उसको खूबसूरत तरीके से अगुवाई देता है वो। And if you read about Daniel, और अगर आप दानियल के बारे में again he was a man of God. वो भी एक परमेश्वर का जन था। Even though he was a young person, जो अभी वो एक युवा व्यक्ति था, he talked to God and walked with God, and all the time he was following the ways of the Lord. वो हमेशा परमेश्वर से बात करता, उसकी सुनता और वो परमेश्वर की राह में ही चल रहा था। My young people, read the book of Daniel and you will be blessed abundantly through that. मेरे जवानों, दानियल की किताब को पढ़ें, उसके द्वारा आप बहुतायत की आशीषों को पाएंगे। He was in another country, वो एक दूसरे देश में था, but that king loved him because of greatness. लेकिन उसकी महानता के कारण से जो राजा था उसे पसंद, Because of all the great things he saw in Daniel. उन सारी महान बातों को जो उसने दानियल में देखी उसको पसंद करता था। And why Daniel was doing all those things? और दानियल जो था ये सारे अद्भुत कार्य क्यों कर सका? All the time he was looking unto the Lord. क्योंकि वो हमेशा प्रभु को ताक रहा था And the eyes of the Lord were upon him always. और यहोवा की भी आंखें हमेशा उस पर लगी थीं। My young people, throughout this whole year, you do the same thing. मेरे प्रिय जवानों, इस पूरे वर्ष आप भी बिल्कुल वही करो। Don't rely upon your wisdom, your knowledge, your memory power and your blessings. आप अपने बुद्धि या ज्ञान या स्मरण शक्ति या किसी भी आशीष पर निर्भर न रहो, But rely upon God and God and God alone all the time. लेकिन हमेशा आप केवल परमेश्वर और परमेश्वर पर ही निर्भर रहो। Because he was following the Lord so deeply, the people who were in that place, they wanted to destroy him. इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बड़ी समीपी में चलता था, जो लोग वहां पर थे वे दानियल को नाश करना चाहते थे। They wanted to put him in the lion's den. वे चाहते थे कि वो जो था सिंहों की मान में डाला जाए, But God was with him लेकिन परमेश्वर उसके साथ, because he was a man of prayer. क्योंकि वो एक प्रार्थना का मनुष्य था। Yes, if you want the Lord's eyes should be upon you, your eyes should be upon him always. हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यहोवा की आंखें हमेशा आप पर लगी रहें, कि आंखें हमेशा उस पर लगी रहनी चाहिए। That's a secret of success. और यही तो सफलता का रहस्य है। Are you a failure when you start this new year? क्या आप इस साल की शुरुआत में एक असफल व्यक्ति हैं? If you do like this, like Daniel, like Abraham, like Moses, your life also will be a blessed one. अगर आप वैसा ही करें जैसे कि दानियल ने किया, मूसा ने किया और अब्राहम ने किया, तो आपका जीवन जो है एक धन्य जीवन हो जाएगा। When my son as well as my husband, they failed in the studies, they did one thing. जब मेरे पति और साथ ही साथ मेरे बेटे अपनी पढ़ाई में असफल हुए तो उन्होंने एक ही काम किया। Both of them relied upon God for a success. वो दोनों ही सफलता के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो गए। I am a failure, ओ मैं तो असफल हूँ, but Lord, you can give victory. लेकिन प्रभु तू जय दे सकता, I rely upon you. मैं तुझ पर विश्वास Come, करता हूँ। come and sit near me ओ मेरे पास आकर के बैठ and teach me my lessons. और मुझे अपने पाठ पढ़ाइए। And God in his great mercy gave them all that they wanted and blessed them, and there was no more failure. और परमेश्वर ने बड़ी दया में उनको आकर के वो सब दिया और उसके बाद कभी उनके जीवन में वो असफल। Young people, जवानों, do the same thing. आप भी वही करो। All of you may be expecting exams very soon. हो सकता है कि बड़ी जल्दी आप जो है अपने परीक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं। Few more months are there. बस कुछ ही महीने बचे हैं। Prepare yourself to get the blessing from God Almighty. आप अपने आप को तैयार करो कि सर्वसामर्थी परमेश्वर से आशीष को पाओ। Don't go here and there, enjoy with your friends, spend all your time, and then last moment don't go and study. यहाँ वहाँ जा करके अपना सारा समय अपने मित्रों के साथ बिताने के बाद बस अंतिम घड़ी में जा करके आप पढ़ाई न करें। Right now, as you start the new year, spend your time in reading your portions from your lessons and seek the help of the Lord. जब इस साल को आप शुरू कर रहे हो तो प्रतिदिन आप अपने पाठ को पढ़ो और परमेश्वर से उसकी सहायता मांगो। He will be pleased with you. वो आपके साथ प्रसन्न होगा। The Lord will be pleased with you. वो आपसे प्रसन्न होगा।
and He will help you. और क्या वो आपकी सहायता न करेगा? Such a loving God you have, my son, my daughter. मेरे बेटे मेरी बेटी, हमारे पास इतना प्रेमी परमेश्वर है। Cling on to Him tightly. आप उसे मजबूती के साथ पकड़े रहो Don't put your trust upon anything else. और किसी दूसरी चीज पर आप अपना भरोसा न रखो, Just rely upon Jesus. बस यीशु पर भरोसा रखो। We have started the new year. हमने नया वर्ष को प्रारंभ किया। Your blessing also is going to be started from this moment. The moment you cling on to Jesus. और आपकी आशीष भी उसी घड़ी से शुरू हो जाएंगी जिस घड़ी आप यीशु को से लिपट जाएंगे। My people who say, I don't have this, I don't have a child, I am not getting married, I don't have the money which I have to have, all the negative things throw away from you. और वो आज सारी नकारात्मक बातें कि मेरे पास तो ये नौकरी नहीं है, बच्चा नहीं है, पैसे नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, इन सब को आप अपने जीवन से फेंक दें। This year I am going to blessed in a marvelous way. इस वर्ष आप अद्भुत तरीके से आशीषित होंगे। Remember that. इसको स्मरण करें। Remember that इसे स्मरण in a positive way, एक सकारात्मक रूप, not in a negative way. नकारात्मक रूप से नहीं। All the negative thoughts, throw them away. हर एक नकारात्मक विचारों को दूर फेंक दें। This year, the whole of this year, the Lord will be with me. इस पूरे वर्ष परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। I will be clinging on to Him for everything. हर एक चीजों के लिए मैं उससे लिपटा रहूंगा। Read the Word of God परमेश्वर के वचन को पढ़ें and claim the promises from the Word of God. परमेश्वर के वचन के प्रतिज्ञाओं का दावा। For example, if you read Philippians 4:17, जैसे उदाहरण के लिए फिलिप्पी 4:17 को अगर आप पढ़ते हैं, Philippians 4:19, फिलिप्पी 4:19 को पढ़ते हैं, it says, वहाँ लिखा है God shall supply all your needs. परमेश्वर आपकी हर एक घटी पूरी करेगा। The same thing God will do to you, my son, my daughter, and my brother, my sister. मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपके लिए यही करेगा। God is no respecter of persons. परमेश्वर किसी व्यक्ति का आदर करने वाले, पक्षपात करने वाले नहीं। He loves everybody. वो हर एक से प्रेम करते हैं। Those who love Him, वे जो उससे प्रेम करते हैं, those who cling on to Him, जो उसको थामे रहते हैं, those who rely upon Him, जो उस पर भरोसा रखते हैं, He'll be pleased with every such people. ऐसे हर एक लोगों से वो प्रसन्न होता है And He'll supply all your need. और वो आपकी हर एक घटी पूरी His करेगा। promises will never fail. कि प्रतिज्ञाएं कभी असफल न होंगी। Man may say so many things. कई चीजें कह सकते हैं, Don't rely upon man, मनुष्य पर भरोसा न but करें, rely upon God. आप परमेश्वर पर This year इस वर्ष is going to be a blessed year. वर्ष आपके लिए आशीष का वर्ष होगा। This year is going to be a blessed year. ये वर्ष आपके लिए आशीष का, Remember this इसे याद रखें and go on thanking God. और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। Before you receive, इससे पहले कि आप उन्हें आशीष, just start thanking God. आप प्रभु का धन्यवाद शुरू करें। Father, कहें पिता, I know you are with me. मैं जानता हूँ आप मेरे Your eyes are upon me. की आंखें मेरे ऊपर हैं। As David believed you, जैसे दाऊद ने आप पर भरोसा, Abraham believed you, जैसे अब्राहम ने विश्वास, Moses relied upon you, मूसा आप पर निर्भर रहा, Daniel trusted upon you. दानियल ने आप पर भरोसा रखा। I also will trust you at all times. मैं भी हमेशा आप पर भरोसा रखता हूँ। Be with me. मेरे साथ रहें। I don't want anybody else in this world. संसार में और किसी को नहीं चाहता, I want only you, Father. पिता मैं केवल आपको चाहता हूँ। You cling on to Him like that. ऐसे ही आप उससे लिपटे रहे। Prayer life should be increased. आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ता रहे Don't rely upon anybody else's prayer. और किसी अन्य की प्रार्थना पर भरोसा न करें। That lady will pray. और आप हो सकता है वो This प्रार्थना, man will pray. कोई व्यक्ति प्रार्थना करेगा। No, don't do that. ओ ऐसा ना करें। You yourself, you have to worship the Lord with all humility and pray unto Him. आपको स्वयं पूरी दीनता के साथ प्रभु की स्तुति करना है और उससे प्रार्थना करनी है। When you do that, अगर आप ऐसा करेंगे the whole of this year will be a real blessed year. तो ये पूरा वर्ष है आपके लिए सचमुच में आशीषित वर्ष होगा। Now let us all humble ourselves and look to God. अब आइए हम सब अपने आप को दीन करें और प्रभु को, We are going to submit our lives in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को अर्पित करें। The Lord is ready to hear our cry. प्रभु हमारी पुकार को सुनने के लिए, All of us expect the great things from the beginning of this year. हम में से हर एक इस वर्ष के प्रारंभ से ही परमेश्वर से अद्भुत चीजों की अपेक्षा करें। Shall we all look to Him? आइए हम सब उसे निहारें, Humble yourself and cry unto the Lord. अपने आप को दीन करके प्रभु को पुकारें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, we give you all the glory and honor, Master. हमारे प्रेम ईश्वर के पिता, हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं स्वामी। All of us have started this new year.
हम में से हर एक ने इस नववर्ष को प्रारंभ किया है। As we meditated, oh Father, go before every one of us. जैसे हमने मनन किया पिता, हम में से हर एक के आप आगे चलें। Those who are worried about the new year, वे जो नववर्ष के बारे में चिंतित हैं, what is going to happen to me? ओ मेरे साथ क्या होगा? Let all such people remember your goodness and mercy and how you will lead the people when they rely upon you in a beautiful way. हर एक जो है इस बात को स्मरण करें कि आप कैसे लोगों की अगुवाई करते हैं और आपकी भलाई और करुणाओं की स्मरण करें। Let them all remember that, Master. हर एक इस बात को स्मरण करें स्वामी, Your love, आपके प्रेम को, the supreme love upon the people. और लोगों के प्रति उस सर्वोच्च प्रेम को स्मरण करें। How loving you were to give your own life, oh Father, our dear Lord Jesus Christ. ओ पिता, आपने अपने प्रेम को, अपने प्रिय बेटे को हमारे लिए कैसे बड़े प्रेम के साथ दे दिया। Lord, remember your children. प्रभु अपने संतानों को स्मरण। Every one of you is praying, Master. हर एक जो है आपसे प्रार्थना कर रहा है स्वामी, Hear their cry. उनकी पुकार को सुने। Those who are a failure, वे जो असफल हैं, let them see your goodness and mercy वे आपकी भलाई और आपकी करुणा को देखें and become a victorious person by the grace of God Almighty. और सर्वसामर्थी परमेश्वर के अनुग्रह से वे जो है जयवंत बन जाएं। As they start studying, Master, वे जब वो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, fill all the children your wisdom, your knowledge, your supreme wisdom, and let them all shine for your glory. हर एक बच्चे को आप अपने सर्वोच्च बुद्धि और ज्ञान से भर दें और होने दें कि वे आपकी महिमा के लिए चमकें। The exams are fast approaching. जबकि उनकी परीक्षाएं निकट ही हैं, Let everyone who rely upon you, who cling on to you, get all blessings in a miraculous way. हर एक जो आपको थामे हुए, आप पर भरोसा रखते हैं, हर एक आशीषों को आपसे अद्भुत तरीके से प्राप्त। Let them all who rely upon you receive the abundant blessings of God. हर एक जो आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को पाएं। All those sisters who say that they don't have a child all these years, हर एक बहनें जो ये कहती है कि इतने वर्षों से कोई संतान नहीं हुई, touch their womb, Father. पिता उनके गर्भ को छू लें, Put your hand upon them उन पर अपने हाथ को रखें, and give them a child this year. इस वर्ष उन्हें एक संतान दें। Those who are not getting married, वे जिनका विवाह नहीं हो रहा है, give them grace to get married this year. अनुग्रह दें कि इस वर्ष उनका विवाह होने पाए। Those who don't have a job, let them be blessed abundantly this year. जिनके पास नौकरी नहीं, वो बहुतायत के साथ इस वर्ष आशीष। Whatever they desire in their hearts or think in their hearts, let them be granted by the power of God. कि मन की हर एक इच्छा और जो भी उनकी कामनाएं हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य से पूर्ण। Right now, इस समय touch everyone. हर एक को छू लें, Those who believe, हर एक जो विश्वास, those who believe, वे जो विश्वास let them receive. पाने दे प्रभु। Right now, समय वो let their lives begin to shine for your glory. आपकी महिमा के लिए उनका जीवन रोशन हो जाए। In Jesus' mighty name we pray, amen. इसी नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।